नमस्कार। आज हम एक ऐसे टकराव की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। ये कहानी है अमेरिका और ईरान के बीच एक सीधे और बहुत ही तनाव भरे आमने सामने की, जहां चेतावनी और धमकियों ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया था। और देखिए, ये जो शब्द हैं, ये कोई बंद कमरे के डिप्लोमैटिक बातचीत में नहीं कहे गए थे। नहीं, ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खुली सीधी चेतावनी थी, जो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के देखने के लिए डाली गई। हाल के सालों में ईरान को दी गई शायद ये सबसे सीधी पब्लिक धमकियों में से एक थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना विस्फोटक बयान देने की नौबत आई ही क्यों? इसको समझने के लिए हमें उस वक्त ईरान की सड़कों पर झांकना होगा कि वहां असल में चल क्या रहा था। तो देखिए, ये जो चेतावनी थी, ये हवा में नहीं दी गई थी। ये ईरान के अंदर चल रहे हालात पर एक सीधी प्रतिक्रिया थी। वहां पर विरोध प्रदर्शन जंगल की आग की तरफ फैल रहे थे और दुख की बात यह है कि कई लोगों के मारे जाने की खबरें भी आ रही थी। अब जाहिर है तेहरान इस पर चुप तो नहीं बैठने वाला था। तो वॉशिंगटन के इस कड़े मैसेज पर उनका जवाब क्या था, चलिए देखते हैं। और यहीं पर आपको दोनों साइड की कहानी में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखेगा। एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि वो प्रदर्शनकारियों को बचाने का वादा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए ये उसके अंदरूनी मामलों में एक अस्वीकार्य हस्तक्षेप था। मतलब एक ही सिचुएशन, लेकिन दो बिल्कुल अलग हकीकतें। ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज था और सबने मिलकर एक ही बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान की सुरक्षा एक रेड लाइन है जिसे पार नहीं किया जा सकता। उल्टा उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि वो इस आग को भड़का रहे हैं। और चेतावनी तो और भी सीधी थी, दखल देने की कोशिश करने वाले किसी भी हाथ को काट दिया जाएगा। और ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये तो एक सीधी सीधी जवाबी धमकी थी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका का कोई भी दखल सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे इलाके में तबाही मचा देगा और अमेरिका के अपने हितों को भी नष्ट कर देगा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ईरान के अंदर जमीन पर असल में हो क्या रहा था, जिसने इस पूरे इंटरनेशनल ड्रामे को हवा दी। देखिए, इस पूरी जियोपॉलिटिक्स की खींचतान के बीच इसकी एक असली इंसानी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जो झड़पें हुई, उनमें कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर थी। ये कोई मामूली प्रदर्शन नहीं थे, सिचुएशन वाकई बहुत गंभीर थी। तो आखिर ये विरोध शुरू क्यों हुए? इसकी जड़ में थी ईरान की बुरी तरह चरमराती हुई इकोनॉमी। जरा सोचिए उन आम लोगों के बारे में जिनकी बचत को हाइपर इन्फ्लेशन खाए जा रहा था। उनकी करेंसी की कीमत गिर रही थी और बेरोजगारी से निराशा बढ़ती जा रही थी। ये गुस्सा उसी का नतीजा था। लेकिन हुआ ये कि जो विरोध सिर्फ पैसों की तंगी और महंगाई को लेकर शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई में बदल गया। लोगों की शिकायतें अब सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वो पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगे, जिससे मामला कई गुना ज्यादा पेचीदा हो गया। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरा संकट है, ये बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। देखिए, ये जो टकराव है, ये कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे तनाव की एक पूरी टाइमलाइन है। 2018 में अमेरिका न्यूक्लियर डील से हट गया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। फिर 2022 में महसा अमीनी आंदोलन ने ईरानी समाज को हिलाकर रख दिया। ये तनाव बस बढ़ता ही गया और आज हम जिस मोड़ पर हैं, वो इसी सिलसिले की एक अगली कड़ी है। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़ते हुए तनाव का मतलब क्या है, इसके असर कहाँ कहाँ होंगे। देखिए, रीजनल लेवल पर इसका मतलब है कि ये आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। इंटरनेशनल लेवल पर डर इस बात का है कि दो देश जिनके बीच कोई डिप्लोमैटिक बातचीत नहीं है, वो किसी गलत फहमी में एक दूसरे से भिड़ ना जाएं। और ईरान के अंदर लोगों का ये गुस्सा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सब सिर्फ बातों की जंग है, या हम वाकई एक ऐसी गलती से बस एक कदम दूर खड़े हैं जिसके नतीजे कोई सोच भी नहीं सकता? दोनों